गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर की क्लास हमारी चल रही है। अभी तक हम थायराइड के बारे में बात कर रहे थे, है ना। कल हमने डिस्कस करा था कि थायराइड के अंदर हमने लोब्स पढ़े थे। 2 टाइप ऑफ लोब्स होते हैं, कौन से? एपेक्स और बेस, है ना। तो लोब्स हो गए। और जब हम इनके बात करते सरफेसेस की, है ना, कि क्या सरफेस होते हैं, तो 3 टाइप के सरफेस थे, लेटरल, मीडियल और पोस्टरोलेटरल। तो हम बात करेंगे आज कौन से की? देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ सरफेसेस। देयर आर 3 type of surfaces. In thyroid. पहला है लेटरल सरफेस, दूसरा मीडियल सरफेस, तीसरा पोस्टीरियोलेटरल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस की। कन्वेक्स एंड कवर्ड बाय, किसके द्वारा बने और कैसे ये कवर्ड होते हैं? तो स्टेरेनॉइड्स हो गया, दूसरे हो गए सुपीरियर बेले ऑफ अमियोइड, तीसरा हमारा हो जाता है स्टेरेनोथायरॉइड, चौथा हो गया हमारा एंटीरियर बॉर्डर, स्टेरेनोक्लीडोमास्टोइड्स। जब हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स और कवर्ड की बात करते हैं कि इसमें कैसे कवर्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, तो
स्टेरेनॉइड्स आ जाते हैं, सुपीरियर बैली ऑफ एमियोइड्स आ जाते हैं, स्टेरेनोथायरॉइड्स आ जाते हैं, और इनका एंटीरियर बॉर्डर का जो सरफेस होता है जिसका हम स्टेरेनोक्लीडोमास्टियोइड्स बोलते हैं ना, तो ये सब क्या हो जाते हैं, लेटरल सरफेस हो जाते हैं। यानी लेटरल सरफेसेस के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि किससे बन रहे हैं, कैसे कवर्ड हो रहे हैं। तो थायराइड में जो लेटरल सरफेस होगा उसमें ये सारे पोर्शन हमको देखने को मिलेंगे, और ये बने किन से हैं, ये इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। जब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियल सरफेस की। जब हम मीडियल सरफेस की बात करते हैं तो ये कौन सा इसके नाम से समझ में आता है, ये शायद कोई मिड वाला पोर्शन होगा, है ना। तो ये कहाँ होगा, तो हम देखते हैं अब मीडियल सरफेसेस। inferior constrictor, stricter and cricothyroid. टू नर्व्स कौन सी, एक्सटर्नल laryngeal and recurrent laryngeal. बात कर लेते हैं हम पोस्टेरो लेटरल की, साथ ही में समझ लेते दोनों को। carotids sheet and overlaps common carotid arteries, carotid आर्टरी। हमारा जो मीडियल सरफेस है ना, मीडियल यानी मिड सेक्शन, तो वो कैसा कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, दो ट्यूब्स है उसमें, कौन सी, जो ट्रैकिया और हमारा जो ईसोफेगस होता है वहाँ पर दो मसल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे जिसमें इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और कौन सा आ गया, सर्कुलर थायराइड आ गया, है ना। और दो नर्व्स भी इसके साथ में अटैच्ड है, जो कि क्या है,
एक्सटर्नल लैरिंगल है और दूसरी कौन से रिकरेंट लैरिंगल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लैरिंगल, जब हम इनके पोर्शंस को अंडरस्टूड करते तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो ट्रैकिया है, हमारे ट्रैकिया में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस के साथ साथ में अटैच्ड होता है। जब हम बात करते हैं पोस्टरोलेटरल सरफेस की, तो ये कहाँ होता है, कॉर्डियल या कैरोटिड शीट होती है इसमें, और ये ओवरलैप किससे होता है, जो कैरोटिड आर्टरीज होती है उनके साथ, उनसे क्या होता है, ये ओवरलैप्ड होता है। कौन सा वाला, जो लास्ट पोस्टीरियोलेटरल वाला जो सरफेस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, जैसे कि इसका एंटीरियर वाला जो सरफेस था, है ना, एंटीरियर सरफेस में दो टाइप के क्या होते हैं, बॉर्डर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉर्डर, द फर्स्ट कॉल इज एंटीरियर बॉर्डर, दूसरी होती पोस्टीरियर बॉर्डर। हम एंटीरियर के बारे में बात कर चुके हैं, हम ज़रा पोस्टीरियर वाली के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर बॉर्डर, अभी हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में। तो पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होते हैं, सेपरेट्स मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। ये सेपरेट होती है मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस जो होते हैं। इसमें आ जाता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, क्योंकि क्या होता है, जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो किससे, जो कॉर्टियोइड आर्टरीज होती है ना, उससे क्या होता है, घिरा होता है। तो ये जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज होंगी वो इसमें अटैच्ड होंगी। फिर एंटोमोसिस, मायोसिस बिटवीन superior and inferior thyroid arteries। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती वो इसमें आ जाती है ना, और ये कहाँ होती है, ऑन लेफ्ट साइड थायरोटिक या थायरोसिस थोरेसिस डक्ट, ठीक है। जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके अंदर वो सेपरेट होता है, किससे, मीडियल और पोस्टीरियर सरफेसेस से सेपरेट होता है। इन्फीरियर थायराइड इसमें आर्टरीज हो जाती है। एनास्टोमिस बिटवीन होता है ये किसके,
सो एनाटॉमीज और सुपीरियर के बिटवीन हो जो आपके इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज आती है उसके बीच में ये जुड़ा हुआ होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी इसके जो पिछला वाला भाग होता है आपका पोस्टीरियर वाला बॉर्डर का जो भाग होता है उसमें ये होते हैं। कहाँ जो थायरोसिस डक्ट आता है ना थायराइड का थायरोसिस डक्ट उसके लेफ्ट साइड में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारा थायराइड में हम एंटीरियर उसके लोब्स के बारे में देख चुके हैं, उसके सरफेसेस के बारे में देख चुके हैं, उसके बॉर्डर्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड का।